भ्रष्टाचार चरम पर। 1500 करोड़ रुपए इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता का पैसा लूटा और इतने पैसे में एक ये नया शहर बसा सकते थे। इन्होंने देहरादून की जो फिजा है वो बिगाड़ने का काम किया, उसको स्वरूप बिगाड़ने का काम किया। और जिस तरह आज मलिन बस्तियों का मुद्दा है, क्योंकि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ये कहा कि जितनी भी खाली जमीन पड़ी है उस पर अपना मकान बनाइए। और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आपकी हकों की लड़ाई लड़ती है, क्योंकि जब 2016 में कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम हरीश रावत जी द्वारा 90 मालिकाना पट्टे आप लोगों को दिए गए थे। उसके बाद सरकार गिर गई, उसके बाद से लगातार भाजपा की सरकार है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2027 में कांग्रेस की सरकार होगी तो आप लोगों को जो है मालिका हक दिया जाएगा। और जिस तरह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कहा कि हम इस अध्यादेश को नहीं मानते हैं, अगर सरकार इतनी गंभीर होती तो वो सुप्रीम कोर्ट जाती। तो सरकार इतनी गंभीर नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए। कल मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम बस्तियों को टूटने नहीं देंगे। मेरा ये सवाल है कि टूटने बार बार आप अध्यादेश ला रहे हैं हर 3 साल में, इनको मालिकाना हक क्यों नहीं देते? तो ये आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप इनके बिल्कुल ही बहकावे मत आइए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार, जिसमें भाजपा भी, मेयर भी इनका है, विधायक भी इनके हैं और सांसद भी इनके हैं, और लगभग 10 सालों से इनके पास ट्रिपल इंजन है और 3 गुना विकास करेंगे। तो इन्होंने के पास जब तीनों इंजन थे तो इन्होंने विकास क्यों नहीं किया? सिर्फ इन्होंने जहां देहरादून की सड़कें जो आज स्मार्ट सिटी के नाम पर खोदी हैं, यातायात, जिस तरह आज शहर में यातायात की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, और मेरी कोशिश होगी किस तरह देहरादून की जनता को इससे राहत दिलाई जाए, तो मेरा एक प्रयास रहेगा। आज जिस तरह देहरादून के स्वरूप को इन्होंने बिगाड़ने का काम किया और जिस तरह सहजदार रोड में स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने लगभग 2500 पेड़ काटे, मेरा प्रयास रहेगा हर साल 2.5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रहेगा। 70% इसको जीवित रखने का भी संकल्प रहेगा। उसमें आप लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा। और हमारी जो माताएं और बहनें हैं उनके लिए किसी पलटन बाजार और मुख्य बाजारों में एक हाईटेक शौचालय का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि एक हाईटेक जो शौचालय बनाया जाए। और हमारे जो बच्चे और बुजुर्ग नगर निगम की 100 वार्डों में जहां जहां नगर निगम की जमीनें होंगी वहां पर बच्चों के लिए, क्योंकि आज बच्चे मोबाइल में हैं, आज 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, उसकी आंखों में चश्मा लगा है, क्योंकि उनके लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि हर वार्ड में बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले और बुजुर्गों के लिए एक पार्क की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर यहाँ पर और कांग्रेस का प्रचार प्रसार जैसा हो रहा है, क्या लग रहा है आपको इस बार? मैं कल जब दिल्ली से आया और बहुत सारी जगह घूमा, बाजार में, मोहल्लों में, एक बात आम लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार बहुत आगे निकल गया है। वीरेंद्र पोखरियाल की जो स्थिति है मेयर पे, वो लगभग लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार पटकनी मिलने जा रही है।
क्या लगता है कि जो बीजेपी का 15 साल यहाँ पर हो गया है और इस बार कांग्रेस बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो 15 साल मुद्दे उठाए कांग्रेस में, थापर साहब भी थे और सर भी थे उसमें, तो क्या लगता है वो मुद्दे कहीं ना कहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा प्रोपेगेंडा की और झूठ की पार्टी है। वो केवल बातें बोलते हैं, ना देश में काम किया, ना राज्य में काम किया। दोबारा करेंगे, नहीं 1 मिनट रुक जाते हैं, 2 मिनट जानते हैं, इसको बंद कर दो। थोड़ा सा इस तरफ आ जाएंगे सर। हाँ जी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो प्रोपेगेंडा की और झूठ की पार्टी है। वो केवल बातें करते हैं, देश में भी बातें करते हैं, राज्य में भी और शहर में भी। ट्रिपल इंजन की सरकार कितने समय से यहाँ चल रही है, लेकिन पूरा शहर जानता है कि हालात क्या है। यही वजह है कि जब कांग्रेस पार्टी ने, और भाई अभिनव थापर मेरे साथ हैं, इन्होंने जो पूरी मुहिम चलाई थी आरटीआई के तहत, तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने सिटिंग मेयर को चुनाव में उतार सके। भारतीय जनता पार्टी पहले ही मैदान छोड़ चुकी है अपना प्रत्याशी बदलकर, और कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र पोखरियाल, उनको अब जनता का पूरा समर्थन खुद ब खुद गांव गली गली से निकलकर लोग अपने आप आगे आ रहे हैं, क्योंकि लोग